पृथ्वी पर रहने वाले हम इंसान हमेशा से ही ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हैं। कभी चंद्रमा, कभी मंगल। हम इंसान हर मुमकिन जगह पर अपने वजूद को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर के तमाम अंतरिक्ष एजेंसी ब्रह्मांड में इंसानों के रहने लायक हर एक मुमकिन जगह की तलाश कर रही है। और ये घटना 22 अक्टूबर 2008 की है, जब अपने देश हिंदुस्तान के सतीश धवन स्पेस सेंटर ने एक अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की तरफ भेजा। उस अंतरिक्ष यान का नाम था चंद्रयान फर्स्ट। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ऐसा मौका था जब हिंदुस्तान किसी अंतरिक्ष यान के जरिए चांद पर पहुंच रहा था। और चंद्रमा की धरती पर पहुंचते ही भारत ने एक ऐसी खोज कर दी कि पूरी दुनिया हैरान हो गई। 22 अक्टूबर साल 2008 का दिन हिंदुस्तान के इतिहास के लिए बहुत ही खास दिन था, क्योंकि हिंदुस्तान अपने खुद के टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए गए अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर पहुंच रहा था। पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान के ऊपर टिकी हुई थी कि एक ऐसा देश जिसे अंतरिक्ष का कोई खास अनुभव नहीं है, वो चंद्रमा पर पहुंचने जा रहा है। और पूरे देश का सीना गर्व से तब और चौड़ा हो गया जब भारत अपने पहले ही कोशिश में अपने खुद की काबिलियत पर बनाए गए अंतरिक्ष यान से सफलतापूर्वक चांद की धरती पर पहुंच गया। और इसके साथ ही भारत पूरी दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया जिसने चांद पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की हो। अभी तक दुनिया के तमाम देशों को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि हिंदुस्तान चांद तक पहुंच चुका है। और तभी भारत के उस चंद्रयान ने एक ऐसी ऐतिहासिक खोज कर दी कि पूरी दुनिया को ये मानना पड़ा कि हिंदुस्तान का अंतरिक्ष एजेंसी इसरो भी किसी से कम नहीं है। हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए चंद्रयान फर्स्ट का मुख्य मिशन था चांद की ऑर्बिट में हिंदुस्तान की खुद की बनाई हुई स्पेसक्राफ्ट को भेजना और जितना अधिक हो सके चांद के बारे में साइंटिफिक जानकारियों को इकट्ठा करना। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस अंतरिक्ष यान में एक सब सैटेलाइट भी लगाया था, जिसे चांद की सतह पर टकराकर ये जानना था कि हम भविष्य में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि चांद पर लगी एक टक्कर एक ऐसी बात की जानकारी देगी जिसका पता दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने पिछले 50 सालों में भी नहीं लगाया था। और वो जानकारी थी चंद्रमा की सतह पर भी पानी है और वहां भी बारिश होती है। 1960 के दौर में अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सबसे पहले चांद पर इंसानों को भेजने की योजना बनाई थी। और अपोलो मिशन के द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यान के द्वारा साल 1969 में पहली बार इंसानों ने चांद पर कदम रखा था। हालांकि ये बात सच थी या फिर अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा बनाई गई एक झूठी कहानी, ये किसी को नहीं पता। साल 1969 से लेकर 1972 के बीच अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 5 बार इंसानों को चंद्रमा पर भेज दिया। लेकिन इसके बावजूद भी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस बात के सबूत नहीं जुटाए कि चांद पर पानी है या फिर नहीं। 5 बार चंद्रमा पर कदम रखने के बावजूद भी नासा के वैज्ञानिकों का सिर्फ यही कहना था कि चांद पर पानी मौजूद हो सकता है, लेकिन इस बात का उनके पास कोई सबूत नहीं था। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपोलो मिशन में रुपए का खर्च कर दिया, लेकिन फिर भी नासा ने चंद्रमा के रहस्य के बारे में कुछ भी खास पता नहीं लगाया। अब तक कई वैज्ञानिकों का ये मानना था कि चांद पर भी पानी मौजूद हो सकता है। हर वैज्ञानिक चांद पर पानी की मौजूदगी को लेकर तरह तरह की राय दे रहे थे, लेकिन अधिकतर वैज्ञानिक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि किसी के पास भी इस बात का कोई ठोस सबूत ही नहीं था। लेकिन हिंदुस्तान के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने साल 2008 में स्वदेशी अंतरिक्ष यान चंद्रयान फर्स्ट को चंद्रमा की तरफ भेजा। और 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट में लगे सब सैटेलाइट को चांद के साउथ पोल में स्थित एक गड्ढे में क्रैश लैंड करवाया गया। इस क्रैश लैंडिंग के इम्पैक्ट से चंद्रमा पर धूल का एक भयंकर गुबार उठा और चंद्रयान फर्स्ट में लगे एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए चांद की सतह में मौजूद मिनरल्स की मैपिंग की गई। और उस मैपिंग के डेटा से इस बात का पता चला कि चांद के दोनों पोल्स में पानी का भंडार है। यानी जिस चांद पर अमेरिका ने 1969 में ही इंसानों को भेजने का दावा किया था, भारत ने उस चांद पर 2008 में पानी की खोज कर दी। हिंदुस्तान के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की ये खोज समुंदर में मिले खजाने की खोज से कम नहीं थी। इस खोज के बाद इसरो पूरी दुनिया की सुर्खियों में छा गया। पूरी दुनिया की निगाहें भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो पर आकर रुक गई थी, क्योंकि इसरो ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी नहीं किया था। पहले तो नासा ने हिंदुस्तानी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के इस खोज को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। लेकिन जब नासा ने साल 2009 में
लूनार रिकॉग्निशन ऑर्बिटर के जरिए चांद की सतह की मैपिंग की, तब उन्होंने चांद पर पानी की खोज को कंफर्म कर दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पानी इंसानों के अस्तित्व को बचाए रखने की सबसे पहली जरूरत है, इसलिए अंतरिक्ष में पानी की खोज किसी हीरे की खोज से कम नहीं थी। अंतरिक्ष में पानी की एक बूंद भी किसी हीरे से अधिक कीमती होती है, और चांद में इसकी खोज होने के बाद हम इंसानों को तो जैसे खजाने की एक पेटी ही मिल गई थी। इसके बाद साल 2013 में नासा ने एक और मिशन लॉन्च किया, जिसमें एक रोबोटिक मशीन के जरिए चांद के वायुमंडल को बारीकी से अध्ययन करना था। और हैरानी की बात तो यह है कि इस अध्ययन में पता चला कि चांद के बिल्कुल ना के बराबर मौजूद वायुमंडल में भी पानी मौजूद है। इसके बाद वैज्ञानिक इस बात को पता लगाने में जुट गए कि आखिर चंद्रमा के ऊपर एक पतले से वायुमंडल में पानी कैसे आया, क्योंकि चांद के पास ना तो कोई अच्छा खासा वायुमंडल है, और अगर है तो वो बिल्कुल ना के बराबर, और ना ही चंद्रमा के आसमान में कोई बादल मौजूद है। तो आखिर ये पानी आया कहां से? वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आप जानते ही होंगे कि उल्कापिंड अपने पीछे एक लंबी पूंछ की तरह बनावट किए आगे बढ़ता है। उल्कापिंड का ये पूंछ चट्टानों के टुकड़ों और धूल से बना होता है। हमारी धरती जब ऐसे ही किसी उल्कापिंड के पूंछ से गुजरती है, तो उस पूंछ में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स या फिर पूरा का पूरा उल्कापिंड ही धरती के वातावरण में आते ही जलकर खत्म हो जाता है, जिसे हम आम भाषा में टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। जब यही बारीक पार्टिकल या फिर उल्कापिंड चांद की तरफ बढ़ते हैं, तो चांद पर कोई भी वातावरण मौजूद न होने की वजह से वे आसानी से चांद की सतह से टकरा जाते हैं, और टकराव से चांद की सरफेस में कंपन उत्पन्न होता है। जैसा कि वैज्ञानिकों ने पहले ही बताया कि चांद की सतह के एक पतले परत के नीचे सुरक्षित रूप से पानी मौजूद है। जब कोई उल्कापिंड चंद्रमा की सतह से टकराता है, तो उस टकराव से इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि चंद्रमा की सतह के नीचे मौजूद पानी के पार्टिकल तेज रफ्तार के साथ चंद्रमा की सतह से बाहर आ जाते हैं, और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कम होने की वजह से ये पानी का पार्टिकल ऊपर सीधे अंतरिक्ष में चला जाता है। और यही वो पानी है जिसे नासा के रोबोटिक मशीन ने चंद्रमा के वायुमंडल में डिटेक्ट किया था। और यही वो प्रक्रिया है जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को लग रहा था कि चंद्रमा पर उल्टी बारिश होती है। पानी आसमान से जमीन की तरफ नहीं, बल्कि जमीन से आसमान की तरफ बढ़ता है। इस महत्वपूर्ण खोज ने हमें यह बताया कि पानी केवल चंद्रमा के दोनों पोल पर ही नहीं, बल्कि चंद्रमा की पूरी सतह पर मौजूद है, जो चंद्रमा की सतह से 3 इंच नीचे से 10 फुट की गहराई तक मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चंद्रमा पर मौजूद ये पानी बहुत ही कम मात्रा में है। अगर आपको आसान शब्दों में समझाएं तो चंद्रमा पर अगर आपको 1 कप पानी की जरूरत होगी, तो उसके लिए आपको चंद्रमा के 900 किलो मिट्टी को निचोड़ना पड़ेगा। यानी कि चंद्रमा की मिट्टी में भले ही पानी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद चंद्रमा का धरती बेहद ही सूखा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में की गई ये खोज किसी चमत्कार से कम नहीं। इंसान एक लंबे समय से इस खोज में जुटा हुआ है कि क्या इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसा कोई और भी जगह मौजूद है जो इंसानों के रहने लायक हो, जहाँ इंसानों के लिए हवा और पानी मौजूद हो। इसी बात को जानने के लिए नासा सहित दुनिया भर के अंतरिक्ष एजेंसी दशकों से कोशिश में जुटे हैं, और आखिरकार ये चंद्रमा पर पानी की खोज में सफल हो ही गए। दुनिया भर के अंतरिक्ष एजेंसी सहित अपने हिंदुस्तान का अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा लगातार अंतरिक्ष के रहस्यों और दूसरे ग्रहों पर पानी और जिंदगी को ढूंढने की कोशिश जारी है। आने वाले समय में भी इसरो चंद्रमा पर अपने और भी अंतरिक्ष यानों को भेजने की योजना बना रहा है, और मुमकिन है कि हर बार की तरह भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इस बार भी कुछ न कुछ ऐतिहासिक जरूर करेगा। साल 2019 में इसरो ने एक ऐसे ही अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इसरो की दूसरी कोशिश सफल नहीं हो पाई। इसरो ने अपने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के एक ऐसे छोर पर उतारने की कोशिश की जहां पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। इस ऐतिहासिक कोशिश में जब अंतरिक्ष यान चंद्रमा से कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही था, तभी उसका पृथ्वी से संपर्क टूट गया। हालांकि इसरो इसके बावजूद भी चंद्रमा पर जाने के अपने और अभियान को जारी रखा हुआ है। ये वीडियो आपको कैसे लगी और इंसानों द्वारा मंगल और चंद्रमा पर पहुंचने की कोशिश और वहां पर हवा और पानी की खोज के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ढेर सारी जानकारियों वाली वीडियोस लाते रहते हैं।